गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। इस क्वेश्चन 3 में क्या है, कहता है कि इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन। यानी क्या यह पॉसिबल है कि कोई इस तरह का गार्डन हो मैंगो का जिसमें लेंथ जो है 2 गुना हो ब्रेथ से और उसका एरिया जो हो सो वह 800 मीटर स्क्वायर हो। तो क्या यह पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो फिर आप इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए कि क्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को लेट करना ज़रूरी है कि हम लोग लेट करें कि लेंथ और ब्रेथ। ज़्यादातर बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें लेंथ को लेट करें या ब्रेथ को लेट करें। जहाँ भी क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट से रिलेटेड, जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो इस बात को सुनिए कि आप किसको लेट एक्स करना चाहते हैं। जो क्लियर स्टेटमेंट दिखाई देता हो वह एक्स माना जाता है और जो उलझा हुआ है उसको हम उसके अकॉर्डिंग लेट करते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़िए, लेंथ इज ट्वाइस, क्या कहता है? उलझाता है, या लेंथ सीधा नहीं बोल रहा है। लेंथ को क्या कहता है? लेंथ इज ट्वाइस। तो अब लेंथ को आप कुछ नहीं मान सकते, क्या मान लेते हैं हम? ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं। जो चीज़ को आपको उलझाता है उसको आप एक्स नहीं मानिए, एक्स उसको मानिए जो स्टेट दिया हुआ है। तो स्टेट हमारा यहाँ पर ब्रेथ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, चाहे सीधा आप ब्रेथ लिख सकते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू एक्स। मीटर में है सब, तो एक्स मीटर। अब लेंथ अगर ब्रेथ अगर आपने एक्स मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगा? अब आपके इसी क्वेश्चन से लेंथ निकल जाता है। लेंथ क्या होगा? लेंथ हो जाएगा 2x। क्यों 2x? क्योंकि लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इस ब्रेथ का 2 गुना है, इसलिए हमने 2x लेट कर लिया। अब तीसरा चीज आपको दिया हुआ है एरिया। एरिया इज कल टू दिया हुआ है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। एरिया जब भी होता है स्क्वायर में होता है, तो एरिया आपको दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, एरिया का फॉर्मूला ही होता है रेक्टेंगल का, एरिया इज कल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज कल टू एरिया, आप जानते हैं। तो आपको यहाँ पर लेंथ क्या दिया हुआ है? 2x, और ब्रेथ क्या दिया हुआ है? x, इजकल टू एरिया दिया हुआ है 800। तो आप क्या कहिएगा कि 2x स्क्वायर इजकल टू 800, इसलिए x स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? 800 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 400। आपको आ गया x स्क्वायर इजकल टू 400। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 400 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया हमने। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू स्क्वायर में रहना चाहिए, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाता है। तो यहाँ पर यह क्या है? यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 400 इजकल टू 0। इसमें आपका x वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर है, x नहीं है, और कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? a इजकल टू क्या? x के बदले 1 लिखिएगा, और b इजकल टू 0 लिखिएगा, और c इजकल टू माइनस 400 आप लिखिएगा। और इस तरह से अब हम देखेंगे कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, क्या नेचर ऑफ रूट जो हम लोग निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
डी का वैल्यू अब आप देखिए, डी इजकल टू क्या होगा, बी की जगह पर आप क्या लिखिएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर -400, सी की जगह पर -400 लिखना होगा। तो हमारा डी इजकल टू क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 1600। इसका मतलब है डी हमारा आ गया 1600। डी आपका क्या आया 1600। तो अगर डी आपका पॉजिटिव में नंबर आता है तो हम लोगों ने सीखा है कि डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव में नंबर आएगा तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है और उसके 2 रूट निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको डी आ गया 600, इसका मतलब है 2 अलग अलग रूट निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अलग अलग रूट निकाल लेते हैं। तो क्या हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन तो आपको यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इजकल टू 0। अब चलिए हम इस जगह आ जाते हैं, हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इजकल टू 0। ठीक है, यही इक्वेशन है, इसी का तो आपको रूट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इजकल टू 0, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इजकल टू सॉरी प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 400, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 400, तो एक्स इजकल टू रूट 400 हो जाएगा। और x इजकल टू आप 400 को 20 गुना 20 लिख सकते हो और 20 बाहर आ जाएगा तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा 20। x का वैल्यू क्या आ गया 20। इसका मतलब है कि आपको x का वैल्यू आ गया 20 मीन्स ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ऑर्चार्ड जो है उसका लेंथ होगा 20, ब्रेथ होगा 20 और लेंथ आपने क्या लेट किया है 2x। तो 2x और ये दिस इज x, दिस इज द लेंथ, यह ब्रेथ ना है, हम बार बार करते, यह हो गया ब्रेथ, चूँकि ब्रेथ आपने x लेट किया है, और 2x मतलब क्या 2 इंटू 20 इजकल टू 40 इज द लेंथ। तो ये आपका लेंथ आ गया और ये आपका ब्रेथ आ गया, तो दोनों अलग अलग आंसर आ गया। x का वैल्यू क्या हुआ अलग अलग आया। आपने ये d का वैल्यू अगर पॉजिटिव निकालते हैं तो आपको पता है कि x का वैल्यू अलग अलग आएगा, 2 अलग अलग रूट निकलेंगे। तो इस तरह से आपका एक 20 आ गया और एक 40 आ गया। आशा है यह बात आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है उसको। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।